नमस्कार, आदाब। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के ऑफिस में मैं इस समय खड़ा हूँ। आज यहाँ पर शाहजहानाबाद स्थित एक मकान को लेकर के टेंडर प्रक्रिया की व्यवस्था हुई और 21 पार्टिसिपेंट इसमें भाग लिए। पूरी पारदर्शिता के साथ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नियमों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को किया गया। हालांकि कई लोगों ने इस पर आरोप वगैरह भी लगाए कि ये प्रक्रिया नियमों के तहत नहीं हो रही है, लेकिन जब अंदर जाकर देखा गया और जो टेंडर में भाग ले रहे थे उनसे पूछने के बाद ये मालूम चला कि ये प्रक्रिया नियम अनुसार ही की गई है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर पहल रही है। वक्फ संपत्ति जो गरीबों के काम आता है, इसका पैसा एक टेंडर प्रक्रिया के तहत किया जाता है, उसके बाद ये पूरे भोपाल के लिए ये विकास कार्यों में लगाया जाता है। मैं आसिफ खान, वक्फ बोर्ड से, गणित न्यूज़ भोपाल। बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया थी, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत शांतिपूर्वक ये काम हो गया और 21 टेंडर आए थे, वो सारे खोल लिए गए और 42,786 रुपये उमर भाई के नाम से हाईएस्ट था, उनको ये दिया गया। सर, पूरी प्रक्रिया कैसी रही है? बहुत अच्छी रही, पारदर्शी रही। पूर्वक नहीं हो रहा है, कई धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल सही है। जैसा कि आपको सब लोगों ने बताया, ये जो वाकिफ़ की मंशा थी उसके अनुरूप इसका टेंडर हो ही नहीं रहा। इसके अंदर वाकिफ़ की मंशा ये थी कि बच्चियों के लिए मदरसा बनाया जाए और उसके बाद उसके अंदर 30 साल से निरंतर एक किराएदार है, उसके बारे में कोई नहीं बता रहा है और अंधेरे में रख कर टेंडर कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर कब्ज़ा किसी और का है। अब कब्ज़ा वक्फ बोर्ड दिलाएगा या जिसका टेंडर हो जाएगा वो जाके कब्ज़ा लेगा, ये क्लियर ही नहीं है अभी। अगर जो पार्टी खुद जाके कब्ज़ा लेगी तो वहाँ झगड़ा करेगी। और कितने पार्टिसिपेंट इसमें टेंडर डालना है? 21 लोगों ने इसमें टेंडर डाला है और सुना ऐसा भी है कि कुछ इसमें सेटिंग भी है, एक टेंडर खाली डाला है। अच्छा, उसके अंदर कुछ बाद में है ना उसका अमाउंट भर दिया जाएगा। ऐसी जन चर्चाएँ हैं, मेरे कंफर्म नहीं है मेरे पास। क्या नाम है आपका? शकीब खान नाम मेरा। यहाँ पर टेंडर हो रहा है, प्रक्रियाओं के तहत नहीं हो रहा, प्रक्रियाएं संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसके तहत हो रहा है। तादिद मसाजिद की तौलियत में था, वो किसी को नहीं बना पाया, अचानक मौत हो गई, तो वक्फ बोर्ड का और उसका ये अधिकार नहीं है अपनी तौलियत में लेके यानी कि टेंडर डाल दे। ये गलत तरीका है। शासन प्रशासन और प्रशासक कोई भी धार्मिक जगहों की जगह हो, चाहे मंदिर की हो, मस्जिद की हो, गुरुद्वारे की हो, किसी को तो पेरा राइट उसके अधिकार का है। मुतवल्ली नहीं बन पाया, अचानक में मौत हो गई, अपन तानाशाही तरीके से यानी कि उसको करके अपने पास के वो टेंडर डाले जाए, तो इस चीज़ का हमारा विरोध है, हमने आपत्ति लगा दी है आज। सर, वो उस जगह पर जो पहले से रह रहे थे उनका क्या होगा? इसमें क्या उन्हें नोटिस वगैरह दिया गया कुछ? कहाँ पर? कोई उसमें रह रहे थे, सुना है पुराने टाइम से। उसमें शायद मेरे हिसाब से खाली था। किराएदार? हाँ, एक दो आदमी हैं। अच्छा, लेकिन ये तो उनका रहना नहीं है। हम तो कह रहे हैं जो रह रहे थे अपन उनका भी इंतज़ाम करेंगे। जब उसके अंदर पढ़ाई लिखाई के लिए मेरी चीज़ है, मैंने कह दिया मेरे मरने के बाद इसके अंदर बच्चों का स्कूल खोली जाए, दीनी तालीम खोली जाए, कुछ भी जाए, वो मेरे मरने के बाद वहाँ पर बिल्डरों के द्वारा पैसा कमाया जाए और प्रशासक के ज़रिए इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। तो आप क्या कोर्ट में जाएंगे इसके लिए? कोर्ट में जाएंगे आप क्या इसके लिए? हैं? कोर्ट में जाएंगे क्या आप इसके लिए? हाँ, नहीं, कोर्ट में तो जाएंगे, जाना पड़ेगा, चाहे हाई कोर्ट से ओवर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, जहाँ तक होगा हम जाएंगे। मस्जिद की जो तौलियत के अंदर मस्जिद का अधिकार मिलना चाहिए, प्रशासक को ये टेंडर कैंसिल करना चाहिए और मस्जिद की तौलियत में दे देना चाहिए। सर, आज काफ़ी मुबारकबाद भी आपको मिल रही है, टेंडर आपके नाम खुला है। सर, क्या प्लानिंग है और कैसी रही है पारदर्शिता? आपको पूरी कार्रवाई कैसी लगी है? नहीं, नियमानुसार सारा काम हुआ है। सभी लोगों के बीच दिखा के जो वीडियो उसकी मतलब कार्रवाई की जाती है, उसी तरह से टेंडरों को खोला गया है। किसी प्रकार की कोई उसमें वो नहीं चाहिए और बड़ा अच्छा लगा। सबके सामने बिल्कुल आप लोगों को भी बुला के पुलिस बल को साथ में रख के इस टेंडर को खोला गया। क्या हाँ, फ्यूचर प्लानिंग है सर? और आइंदा जो वक्फ बोर्ड की प्लानिंग हुई, साहब हम तो वक्फ बोर्ड जैसा कहेगी वैसा करेंगे, उसमें कोई हमें ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि वक्फ बोर्ड का फ़ायदा हो और हमारा भी काम चले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर हनीफ़ है।
सर आज काफ़ी शानदार रहा पूरा टेंडर प्रक्रिया, जी। कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से खोला उनने और सारी प्रक्रिया बहुत अच्छे से हुई और आइंदा भी उसमें अच्छे से होंगी। सभी को पता है ना, कितने लोगों को पता है वो भाई? सब लोगों को पता है 50,000 का डीपी दिया था, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, नेचुरल बात है। इसके बाद हमने ये नाम है आपका 7वां नंबर रामचरण साहू, आपका है, आप एक दो अपने लिफाफे में। वक्फ बोर्ड में सर ये किस चीज़ का हो रहा है या नहीं? देखिए, वक्फ बोर्ड में एक मुतवल्ली थे नवाब मंजिल के नाम से 12 महल में एक इमारत थी। उस इमारत को उन्होंने वफ़ किया था ताजुल मसाजिद के नाम। वो ताजुल मसाजिद के नाम उन्होंने वफ़ किया था और पीर सईद मियाँ साहब को उसका मुतवल्ली बनाया गया था। पीर सिराज मियाँ साहब के मुतवल्ली के बाद पीर सिराज मियाँ उसके मुतवल्ली हो गए थे। पीर सिराज मियाँ के बाद कोई मुतवल्ली नहीं हुआ और इसका फ़ायदा उठाते हुए वक्फ बोर्ड के प्रशासक महोदय ने उसको अब ख़ुद मुतवल्ली हो गए, उसको अपने कस्टडी में ले लिया और लेने के बाद आज उसका टेंडर खुल रहा है। उसके टेंडर के लिए विज्ञापन दिया गया था और विज्ञापन देने के बाद आज टेंडर खुल रहा है। तो तकरीबन 21 टेंडर के करीब आए। हमारा उस पर आपत्ति है और हमने वो आपत्ति लगा भी दी है। हमारी आपत्ति ये है कि वाकिफ़ की मंशा के ख़िलाफ़ उसको नहीं करना चाहिए। एक तो ये, दूसरी चीज़ वो ताजुल मसाजिद के तौलियत में थी, तो ताजुल मसाजिद को उसका अधिकार है किस प्रयोजन में उसको इस्तेमाल किया जाए। उसका प्रयोजन बच्चों की पढ़ाई के लिए होना चाहिए। बच्चियों की दीनी पढ़ाई पढ़ने के लिए उसको वक्फ़ किया गया था, इसलिए उसको वक्फ़ के जो वक्फ़नामा है उसके तहत काम नहीं किया जा रहा, वाकिफ़ की मंशा के अनुसार काम नहीं किया जा रहा। इसलिए हमारा विरोध है और हमने इसकी आपत्ति अभी CO साहब को दे दी है। जी, मेरा नाम असलम खान है। मैं प्रदेश अध्यक्ष इंडियन ह्यूमन राइट काउंसिल, वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल। आज जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंदर टेंडर प्रक्रिया हुई है उसके अंदर जो पारदर्शिता अपनाई है बहुत ही स्वागत योग है। इस तरह से अगर पारदर्शिता दिखाते हुए टेंडर प्रक्रिया में अगर सभी लोग भाग लेने लगें तो निश्चित तौर पर हर जगह जो है ना एक बहुत अच्छा मैसेज जनता और प्रशासन के बीच में आएगा। सर आज टेंडर में कितने लोग आए थे और कैसा क्या रहा सर, फाइनल रिजल्ट क्या है? 12 महल ये की किराएदारी थी, वक्फ बोर्ड के द्वारा माननीय प्रशासक महोदय के निर्देश थे। उस आधार पे हम लोगों ने इस पर ओपन टेंडर किया। 21 आवेदन आए थे जिसमें से सबसे हाईएस्ट बोली जो हुई है वो 42,786 की हुई। 21 आवेदन प्राप्त हुए। 21 आवेदनों को सबके सामने खोला गया। कुछ लोगों ने ऐसा कुछ आरोप वगैरह भी लगाए गए, किसी प्रकार का कोई विधिवत नियम से ही पूरा काम हुआ है? पूरा जितना भी प्रक्रिया है इसकी सब प्रोसेस से हुआ है और आप भी तो थे, आप भी तो मीडिया के सब आपके सामने ही हुआ है जो भी हुआ है। जी।